क्वेश्चन 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations or expansions. Can you guess what property q must satisfy? यानी कि कहा जा रहा है कि अगर कुछ नंबर्स हैं p अपॉन q के फॉर्म में और उनको जब डेसिमल में हम सॉल्व करते हैं तो डेसिमल आता है वो टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो रिपीट नहीं होता या कॉन्टिन्यूस चलता नहीं रहता है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 2/5, ठीक है, p अपॉन q के फॉर्म में q डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम कोई नंबर लिख लेते हैं जैसे कि 3/4 लिख लें, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, और यहाँ पे 3 डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 4 7 जा 28, फिर 2 बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पे, और 2 डिवाइड नहीं होगा 4 से तो फिर एक 0 बढ़ा देंगे क्योंकि डेसिमल लगा ही हुआ, 4 5 जा 20, तो डिवाइड करने पे आएगा 0.75। नेक्स्ट कोई नंबर ले लेते हैं हम, मान ले लिया 7/8। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो p और q है इनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, 5 के फैक्टर होंगे नहीं, 2 के फैक्टर होंगे नहीं, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं, 3 तो प्राइम नंबर है, 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि या कॉमन 1 आएगा ऐसे कह सकते हैं। मतलब 5 और इसके 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 × 1, तो 4 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 1, तो 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यानी कि 1 कॉमन होना चाहिए, ये कह लें या कह दें कुछ भी 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। कन्फ्यूज़न ये नहीं होना चाहिए, अगर किसी को लगे कि इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 1 का, ठीक है, वो नहीं होगा। तो 7/8 को अगर हम लिखेंगे तो यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे 7 को, अब डायरेक्टली जाएगा नहीं तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा नहीं 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 नहीं सॉरी, और 8 8 जा 64, ठीक है, 8 8 जा 64 चला जाएगा, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, अब जाएगा 7 जा 8 7 जा 56 होता है, डेसिमल लगाई हुआ तो 0 बढ़ा लेंगे, 8 7 जा 56, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि 4 डिवाइड नहीं होगा, 8 5 जा 40, ये पूरा चला गया, 0 आ गया। सो कितना आ जाएगा 0.875। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं 9/10, या किसी के अपॉन में 10 ले लें, 7/10 ले लें, 3/10 ले लें, ठीक है, तो 3/10 ही ले लेते हैं, मतलब कहीं किसी को कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि सब में 1 का डिफरेंस है, बस यहाँ पे नहीं है। 3/10 ले लिया तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, इधर ऐसे कर लें डिवाइड करके, या जितने 0 होते हैं उतने ऊपर डेसिमल में, उतने डिजिट डेसिमल के अंदर चले जाते हैं, तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ डेसिमल लगाने के बाद 10 3 जा 30, तो आ गया 0.3। देखिए ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर थे। एक कोई और कर लेते हैं, जैसे हमने कर लिया 2/3, अब 3 से 2 को डिवाइड करें तो डायरेक्टली जाएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, तो ये डायरेक्टली 6 6 6 6 चलता चला जाएगा, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया हमने 5/7, 5/7, अब 7 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 ऐसे जाएगा नहीं तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, फिर 1 बचेगा, 7 7 जा 49, ठीक है, 1 बचेगा तो 1 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाए 0 बढ़ा लेंगे, 7 1 जा 7, फिर 3, अब फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7
7 2 जा 14। तो अब इसको ये कहीं पे भी हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूसली चलती जाएंगी सीरीज। तो ये दो एग्जांपल ले लिए कि अब ये बताने के लिए क्या प्रॉपर्टी है। देखिए प्रॉपर्टी ये है, डिनोमिनेटर में या तो 5 हो डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्यू की वैल्यू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं ये सारे। तो क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए या तो 2 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए 2 × 5, ठीक है, 2 और 5 का मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 होता है तो ऊपर क्या आ जाता है, डायरेक्टली डेसिमल आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए 2 और 5 का मल्टीपल क्या होता है, 10 होता है। तो 2 और 5 से सॉल्व करना भी ईजी हो जाता है। देखिए अगर किसी भी कोई भी नंबर आप ले लें, चाहे प्राइम नंबर ले लें, कुछ भी ले लें, अपॉन में अगर उसके 10 है तो ये जो न्यूमरेटर है डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, सीधे लिख लिया जाएगा 1/7, ठीक। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है, यानी कि 17/2 × 5, 10 का मतलब यही हो ना, 17/2 × 5 है। तो डिनोमिनेटर में अगर या तो 5 है या 2 है या दोनों का मल्टीपल है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही देगा हमेशा हमेशा, कहीं भी आप कर सकते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल क्या बनाता है, 10 बनाता है, और 10 जो होता है वो 0 हटा देंगे, डायरेक्टली हमें डेसिमल नंबर दे देगा। इसीलिए 2 और 5 भी अगर अलग अलग भी हैं तब भी वो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है तो द डिनोमिनेटर क्यू मस्ट हैव आइदर 2, तो डिनोमिनेटर जो होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए और इट्स पावर, इसकी पावर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। ऐसे अगर अपॉन में 25 है यानी कि 5 का स्क्वायर है, तो या तो डिनोमिनेटर में 2 हो या इसकी पावर हो, 5 हो या इसकी पावर हो, 5 की पावर 1, 5 पावर 2, ठीक है। 5 की पावर 2 25 होता है। तो अगर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है या 2 की पावर 3 है, यानी कि 8, कुछ भी है, या तो इसकी पावर या बोथ, यानी कि 2 × 5 अगर है तो वो हमें क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो 3 कोई नंबर लिख लें जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो सबसे पहले हम लिख देंगे √2, ठीक है, √2। कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर बनता है, या कह लें इर्रेशनल नंबर बनता है। तो √2 को जब हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.41421356। हालांकि कैलकुलेशन में हम लोग इतना ही लिखते हैं, 1.414 लिख देते हैं या 1.41 ही लिखते हैं कैलकुलेशन में। अदरवाइज़ ये इर्रेशनल नंबर है, ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा और डैश 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 लगाते देंगे, ठीक है। √3 भी सेम है, उसकी होती है 1.73 आप कैलकुलेटर वगैरह में देख सकते हैं आसानी से या गूगल से चेक कर सकते हैं। 1.7320508076 डैश डैश डैश, ये इरेशनल नंबर है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तीसरा हम √5 की वैल्यू लिख सकते हैं या फिर पाई की लिख लें। पाई काफ़ी फेमस नंबर है, इरेशनल नंबर, तो इसकी होती है 3.1415965 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाई को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 22/7 मान लेते हैं, जो कि जिसकी वैल्यू हो जाती है 3.14, यानी कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, थोड़ा और आगे तक जाएगा। अदरवाइज़ पाई जो है इरेशनल नंबर है, ये सॉल्व नहीं होगा। ये मतलब इसको हम 22/7 या किसी भी रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं ले सकते, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लिख देते हैं कि 3.14, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अदरवाइज पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएंगे, यहाँ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 5/7 एंड 9/11, इनके बीच की इरेशनल नंबर्स हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे। इरेशनल है तो P/Q के फॉर्म में थोड़ी ना लिखे जाएंगे।
तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 से डिवाइड किया जाएगा 5 को, ठीक है ना। और ये 5 डिवाइड नहीं होगा तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होगा, 7 1 जा 7, 3 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा, तो शायद लंबा जाएगा, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14, डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 डिवाइड नहीं होगा, 7 से 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56, और फिर 4 आएगा, और फिर से 0 बढ़ाएंगे, 7 5 जा 35, और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 से शुरू हुए थे हम, 7 को 5 से डिवाइड किया था, ठीक है, और फिर 5 पे आ गया, यानी कि अब इसके बाद जो होंगी वो हमारी सारी डिजिट्स रिपीट होने लगेंगी, तो इस पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, यानी कि यही फिर से रिपीट होने लगेगा, 7 1 4 2 8 5, ठीक। इधर सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये डिवीज़न समझ आ गया होगा। 5 आ गया, यानी कि आगे फिर से सेम यहीं से चलने लगेगा, तो यहाँ पे बार लगा देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, 11 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइड होगा नहीं, तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 1 जा 11, और 9 आ गया। अब देखो 9 फिर से वही 9, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, फिर 11 1 जा 11, तो ये भी रिपीट होने लगा, 0.81 0.81 81 81 81 81, तो हमें दो नंबर्स मिल गए, 0.714285 और दूसरा है 0.81। हमें फाइंड करना है इनके बीच का इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, यानी कि उसका डिवीज़न चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, बस डैश डैश लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितने डिजिट लिखने, 3 लिखनी है, तो पहली क्या आ जाएगी। अब हमें 0.71 और 0.81 के बीच में कोई 3 डिजिट्स लिख लेनी है डेसिमल के अंदर, और डैश डैश लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली लिख लेते हैं हम 0.72, कुछ भी आप अपने पास से लिख सकते हैं, 5 6 3 2 8 1 और डैश डैश डैश, बस ये डैश 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 लगा दीजिए, यानी कि ये इर्रेशनल नंबर है, ये कभी भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, और वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा 0.73295834 डैश 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 डैश। थर्ड आ जाएगा 0.74 और 91826541, कुछ भी आप अपने पास से लिख दीजिए। तो ये तीनों क्या आ गए, इर्रेशनल नंबर आ गए, जो कि 5/7 और 9/11 के बीच में है, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9 है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। तो ये नंबर जो है रैशनल है या इर्रेशनल, यानी कि इनका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या रिपीटिंग है या नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो पहला जो है, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये तो हो जाएगा इर्रेशनल। सेकेंड है √225, तो ये किसका स्क्वायर है, 15 का है, तो 15 तो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, यानी कि 15/1 लिख दीजिए, 15/1, तो 15 क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है, तो ये आ जाएगा रैशनल। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक, इसके आगे तो कहीं जा नहीं रहा, तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। अपॉन में लिख सकते हैं, 1/1 10,000 सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा रैशनल। और कैपिटल कर दें। अब ये देखिए डैश डैश डैश, यानी कि ये जो है डेसिमल सॉल्व होता चला जाएगा कहीं पे
टर्मिनेट नहीं होगा, कहीं पे ख़त्म नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। सेम ये भी है, ये भी डैश 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 हो रहा है, यानी कि ये डेसिमल है, सॉल्व होता चला जाएगा, सॉल्व होता चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया।